नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार सरोज आप सभी का धरातरी समाचार में एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, उत्तर प्रदेश की सरकार गड्ढा मुक्त करने चली है। दरअसल बात ये नहीं समझ में आ रही है, सरकार सही सड़कों पर गड्ढा मुक्त करने निकली है या गड्ढों में गड्ढा मुक्त करने निकली है। जी हाँ, कुछ ऐसी ही तस्वीरें इस वक्त उत्तर प्रदेश के जौनपुर ज़िले के सिधवन बाज़ार कह दें या सिधवन रोड भी कह सकते हैं, ऐसी तस्वीरें कैमरे में कैद हुई है। ये जो तस्वीरें कैद हुई है ये औद्योगिक क्षेत्र सिधवन जौनपुर रोड की तस्वीरें हम कैद कर रहे हैं। आप बगल में देख सकते हैं एक कोल्ड स्टोरेज है, धर्मा कोल्ड स्टोरेज एंड आइस फैक्ट्री। उसी के पास खड़े होकर आज हम धरातली समाचार अपना कवरेज कर रहे हैं और आप लोगों के बीच प्रस्तुत भी कर रहे हैं। दोस्तों, हम बताना चाहेंगे कि सरकार 15 नवंबर को गड्ढा मुक्त करने 15 नवंबर की बात तो छोड़िए, 15 नवंबर से आज कौन सा दिन है आप समाचार देखते वक्त समझ सकते हैं। और सरकार गड्ढा मुक्त करने में नाकाम साबित हुई है। हमारे पीछे ये जो ट्रक आते हुए आप देख सकते हैं, ये नवंबर माह में आपको किस तरह की तस्वीरें कैमरे में कैद होते दिखाई दे रही है। पूरे धूल व धूल आपको दिखाई दे रही है। सड़कों पे आप पानी जमा देखते होंगे। ये दरअसल पानी इसलिए लोगों ने सड़कों पर छिड़काव किया है कि धूल से वो थोड़ा बच सके। लेकिन सड़कों में जो गड्ढे मुक्त सरकार करने निकली वो कहाँ तक पहुँची। सरकार गड्ढे मुक्त करने आज पहली बार नहीं, पिछले कई वर्षों से गड्ढे मुक्त करना चाह रही है, लेकिन सरकार अपने काम में नाकाम दिखाई देती है। ये जो तस्वीरें नाकाम दिखाई साबित हो रही है, दरअसल हम आपको जानकारी देना चाहेंगे कि आसपास के क्षेत्रीय लोगों से जब हम धरातली बातचीत करते हैं तो ये पता चलता है कि इन सड़कों का मरम्मत हुए कई वर्ष हो चुका है। सड़कों पर गड्ढा मुक्त के नाम पर सिर्फ हल्की सी गिट्टी डाल करके उस पर जो है छोटी गिट्टी डालकर जो है डैमर लगा दिया जाता है और एक प्रकार से कहा जाए तो उसको चिपका दिया जाता है। जिस तरीके से सरकार अपने काम को अंजाम देना चाहती है वो अंजाम आज तक धरातली सच साबित होता नहीं दिखाई दे रहा है। आप पूरे कैमरे के माध्यम से देख सकते हैं, बगल में चल रही तस्वीरों को देख सकते हैं। ये सारी तस्वीरें ये जौनपुर रोड की दिखाई दे रहे हैं। हम बताना चाहेंगे कि जैसे ही आप भदोही से जौनपुर की तरफ निकलेंगे, मडियाहू विधानसभा के लिए निकलेंगे, ये उसी रोड पर ऐसी तस्वीरें आपको दिखाई देगी। हम आपको ये भी बताना चाहते हैं कि इस वक्त जो मडियाहू विधानसभा के विधायक हैं वो डॉक्टर R.K. पटेल हैं। वो जो है कि माने जाने कहा जाए तो एक डॉक्टर्स हैं और वो अपनी निजी अस्पताल भी चलाते हैं, लेकिन राजनीति में वो इस वक्त विधायक भी हैं। और जिस तरीके से ये तस्वीरें आज यहाँ दिखाई दे रही हैं वो तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि सरकार के बैठे विधायक हों और इसी जनपद से गिरीश चंद्र यादव मंत्री भी हैं। हम आपको बता दें कि खेल मंत्री गिरीश चंद्र यादव हैं, पिछली सरकार में भी थे, इस सरकार में भी हैं। तो सरकार ने गड्ढे मुक्त के नाम पे कुछ नहीं किया है। तस्वीरें दोनों तरफ चल रही हैं, आप देख सकते हैं वीडियो में किस तरीके से गड्ढे मुक्त की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। जो गड्ढा मुक्त की बात हम बार बार कह रहे हैं, दरअसल ये इसलिए कहा जा रहा है कि सरकार अपने इस काम को आखिर बखूबी क्यों नहीं निभा पा रही है, क्योंकि बखूबी अगर सरकार निभाती तो शायद आसपास की ये जो क्षेत्र हैं, जो सड़कें हैं, जो गाड़ियों का आवागमन है, उनसे आप समझ सकते हैं। ये आपको ये भी जानकारी देना चाहेंगे कि नवंबर माह में ये स्थिति आपको धूल दिखाई दे रही है। आप अप्रैल माह में धूल देख सकते हैं और मई के माह में धूल देख सकते हैं, लेकिन जो तस्वीरें इस वक्त कैमरे में कैद हुई हैं वो नवंबर माह की तस्वीरें कैद हुई हैं। पूरा दिखाना चाहेंगे कि एक ट्रक आप देख सकते हैं इधर से जा रही है और ट्रकों के पास से आप देख सकते हैं किस तरीके से डस्ट
आपको दिखाई देगा। ये औद्योगिक क्षेत्र है, हमने आपको पहले बता चुका है। भारी वाहन इन सड़कों पर हर समय जाते हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर से जो है कि बालू का खनन होना, गिट्टी का खनन होना, इस प्रकार का जो खनन होता है वो इसी मार्ग से जौनपुर ज़िले से होकर अन्य ज़िलों में जाता है। तो इसी सड़क पर एक राहगीर हमसे जुड़ गए हैं, उनसे बातचीत करना चाहते हैं और वो जानने का प्रयास करेंगे कि इन सड़कों के बारे में उनको किस प्रकार की जानकारी है और जो जानकारी है वो क्या है। क्या नाम है आपका? प्रदीप यादव। कहाँ के रहने वाले हैं? यहीं के निवासी हैं, सिद्धवन ग्राम सभा के। अच्छा, सीधो। ये जो तस्वीरें कैमरे में आज कैद हो रही हैं गड्ढा वाली, जी इन पे आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, यह गड्ढा देखिए बहुत खतरनाक भी है, धूल मिट्टी, और आए दिन कहीं न कहीं दुर्घटना हो जाती है। जी हाँ, यहाँ पर क्योंकि इस पे गाड़ियाँ बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि मिर्ज़ापुर से लेकर जौनपुर तक इस पे ट्रक, बालू वगैरह, गिट्टी वगैरह, ढेर सारी माल वाहक इस पे चलती हैं। तो यहाँ पर अन्यथा ये देखते हैं कि कहीं न कहीं पर इतने दूर में 30-35 किलोमीटर रोज़ कहीं न कहीं दुर्घटना हुई, एक्सीडेंट होती रहते। और धूल मिट्टी से तो जीना दुश्वार हो गया है। घर के छत पर, घर में, कपड़ों पर 1-1 इंची तक धूल और मिट्टी आ जाती है सर। जिससे हम लोग बहुत परेशान है, यह गांव बहुत परेशान है। और गांव से यह जुड़े हुए रोड पे जिसके किनारे किनारे मकान है, वहाँ तो बड़ी दुर्गत है। तो दरअसल आप लोगों ने क्या कभी इसको, विधायक आपके आसपास के हैं, तो क्या उनसे आप नहीं, लोगों इनकी ने... शिकायत हम लोगों ने किया है, अधिकारियों से भी किया है। पार्टी से जो यहाँ के विधायक रहे हैं, पूर्व विधायक, वर्तमान विधायक, इनको बताया गया है कि भाई धूल मिट्टी से निजात में, नहीं तो भाई अनेकों प्रकार की बीमारी होगी, फेफड़े संबंधी बीमारी हो, टीबी हो सकता है, दमा हो सकता है, क्योंकि ये औद्योगिक क्षेत्र, यहाँ सीमेंट भी बनता है। सीमेंट का धूल भी अक्सर यहाँ आ जाता है। अच्छा, तो यह धूल भी आ जाता है, तो यह नुकसानदेह है स्वास्थ्य के लिए, पेड़ पौधों के लिए, फसलों के। देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं आलू की जो फसल है, यहाँ इनके पत्तों पर आप ध्यान से देखेंगे, इनके पत्तों पर भी धूल और मिट्टी जमी हो, जिससे फसल को बहुत नुकसान पहुँचा। आम के जितने पौधे हैं, नीम के पौधे हैं, जितने वो सूख चुके हैं और बहुत दुर्गत है, यहाँ की स्थिति बहुत दुर्गत। ये बताइए कितने वर्ष हुए होंगे इस सड़क को बने, मतलब रिपेयर हुए? ठीक है, रिपेयर तो होता है सर। अच्छा। रिपेयर होता है, लेकिन रिपेयर के ठीक 20 दिन बाद ही सड़क उखड़ जाती है। हाँ, उसी माह में उखड़ना निश्चित हो जाता है। अच्छा। ऐसा रिपेयर होता है कि आपसे क्या बताया जाए इसकी। हाँ, कोई मतलब नहीं है रिपेयर का। यह हम लोग विगत 20 वर्षों से ऐसे झेल रहे हैं। अच्छा, विधायक जी आसपास के हैं, तो गांव में आते हैं, कैसा उनका व्यवहार और विधायक जी देखिए, बातचीत करते हैं? विधायक जी अभी तक तो 10 सालों से भाजपा की यहाँ पे विधायक है। हाँ, पिछले डॉक्टर लीना थी। हाँ, वर्तमान में ये है, क्या है, आर.के. पटेल जी हैं। इसके पहले श्रद्धा यादव रही, समाजवादी। तो विधायकों की बहुत अहम भूमिका नहीं रही है यहाँ पर। अगर अहम भूमिका रही होती तो रोड ऐसा ना होता। ये स्थिति आपके सामने रोड है, आप देख रहे हैं, इसमें कोई बताने लायक नहीं। जो गड्ढा मुक्त होने की बात हो रही थी 15 नवंबर तक, तो गड्ढा मुक्त में ऐसे आपको कहीं दिखाई दिया कि काम होता हो? सर, हम आते जाते रहते हैं जौनपुर से इधर मड़ियाहू तक, भदोही तक। आपको बता दें कि जहाँ 15 मिनट का रास्ता है, वहाँ 45 मिनट में पहुँचते हैं हम लोग। बड़ी बुरी दैनिक स्थिति। सरकार से क्या कहना है? सरकार से मैं कहना चाहता हूँ कि इस रोड को अतिशीघ्र बनवाएं। इस रोड पे अत्यधिक आवागमन है। इसका एक तो लुम्बनी मार्ग और इधर मिर्ज़ापुर से जोड़ते हैं। इस पे सबसे ज़्यादा हम तो समझते हैं कि जीटी रोड के आसपास भी इतनी गाड़ियाँ इस पे चलती हैं, इसको, हाँ, जिस पर चलती हैं, आना जाना बहुत व्यापक रूप से है। इसलिए इसको अतिशीघ्र इसका निर्माण करवाएं, जिससे सुचारू रूप से यह चल सके सर, और व्यक्ति आ जा सके, एक्सीडेंट ना हो, धूल मिट्टी न उड़े, स्वास्थ्य उत्तम रहे सर। क्या नाम है आपका? विजय मिश्रा मेरा नाम है। तो कहाँ के रहने वाले हैं? जहाँ से हम बात कर रहे हैं, यहाँ से कितनी दूरी आपका? यहाँ से हमारा तकरीबन 1 किलोमीटर दूर ग्राम सिद्धवन है। अच्छा, सिद्धवन। हाँ, सिद्धवन गांव के हम रहने वाले हैं। हमारा नाम विजय मिश्रा है। अच्छा, इन सड़कों के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए भाई साहब, ये सड़क इतना दूर, ये सड़क का तो नाम ही मत लीजिए। पूरे जौनपुर में का तो हाल मुझे नहीं मालूम। फिलहाल धौरहरा पुल से लेके और मड़ियाहू से फिर जौनपुर तक लगभग हर दूसरे तीसरे दिन हमारा सफ़र रहता है। अच्छा। हम 2 व्हीलर से भी जाते हैं, 4 व्हीलर से भी जाते हैं। ये सड़क से अगर आप 2 व्हीलर से सिद्धवन चौराहे से रामपुर की दूरी 2 किलोमीटर है। अगर आप 2 किलोमीटर तय करने गए तो आपका चेहरा नहीं समझ में आएगा कि आपका ही चेहरा है। इतना आप धूल गर्दा से भर जाएंगे। अब इतना गड्ढा है यहाँ पे, हर तीसरे दिन, हर चौथे दिन एक्सीडेंट होता है। मेरे पास तो 2-4 वीडियो भी होगा, मैं आपको दे सकता हूँ। आदमी 2 व्हीलर से जाता है, और भी परसों की मैं बात बता रहा हूँ, आगे ट्रक जा रहा था, ब्रेक मारा, इतना तेज ब्रेक मारा कि इसके पीछे इतना जोर गड्ढा आया, इतना कचरा उड़ा
कि पीछे टू व्हीलर जो जा रहा था उसको दिखा नहीं, वो गड्ढे में गया, उसका पूरा मुंह फट गया। तो यहाँ कोई भी, जैसा कि हमारे भाई साहब प्रदीप भाई साहब ने बताया आपको, कोई भी विधायक रहने दो, कोई भी ये जो नेता रहने दो, खाली लोग आएंगे, भाषण देंगे और चले जाएंगे। ये गड्ढा हर साल, जैसा कि प्रदीप भाई ने बताया है, कि हर साल रिपेयरिंग होता है, लेकिन रिपेयरिंग के 15 दिन के बाद फिर से गड्ढा का वही हाल हो जाता है। बस आएंगे, वो अपना दिखावा करेंगे, चिपकाएंगे और चले जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह है कि हमारे इधर ज़िले में सब एक से बढ़ के एक नेता परेता हैं, कोई एक्शन भी नहीं लेता है कि आप अगर आपने रोड बनाया तो ये 15 दिन में कैसा उखड़ गया। जो कि अभी वर्तमान समय में आर.के. पटेल विधायक हैं, भदोही के रहने वाले हैं। इसी रास्ते से मैं देखता हूँ डेली उनका आना जाना रहता है। भाई इसके पहले जो भी लीला तिवारी थी या जो भी रविंदर तिवारी थे, जो भी थे, खाली लोगों का यही है, बस बन रहा है, बन रहा है, बन रहा है। समझ लीजिए कि अगर हम लोग किसी चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हैं तो ये रोड के ले, ये रोड को लेके हैं। ये रोड के चक्कर में जितना ज़्यादा आप कह लीजिए उतना कम है। इतना ज़्यादा हम लोग इस रोड से परेशान हो गए। जिस दिन ये रोड बन गया उस दिन समझ लीजिए हम लोग का आधा ज़िंदगी तो चल रहा है, आधा ज़िंदगी और बढ़ जाएगा। अच्छा। भगवान का समझ लीजिए आशीर्वाद मिल गया। बढ़ जाएगी। हाँ, समझ लीजिए 2 व्हीलर हो या 4 व्हीलर हो या कोई भी आदमी हो, इस रोड पे दुर्घटना महीने का अगर आप एवरेज मिलाएंगे तो पूरे जौनपुर ज़िले में मैं आपको बता देता हूँ उतना दुर्घटना नहीं होगा जितना दुर्घटना यहाँ आप धौरहरा पुल से लेके मड़ियाहों के बीच में होता है। ये लोगों को दिखाई नहीं देता है। तो मेरा सरकार से विनम्र निवेदन है, अगर वो आपके ही माध्यम से हम लोगों को सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, तो इस पे अतिशीघ्र काम करें और जनता को राहत देने का कार्य करें। तो अभी देखा कि आप एक राहगीर हमसे जुड़े तो उनसे बातचीत हुई, तो उनके हिसाब से अगर देखेंगे तो क्षेत्रीय विधायक की थोड़ी सी बात कर लेते हैं। एक व्यक्ति के अनुसार अगर बात करें तो विधायकों का रवैया अगर सही रहता तो वास्तव में ये स्थिति सड़कों की जर्जर नहीं होती। सरकार गड्ढा मुक्त करने के लिए इस सड़कों पे सोचती ही नहीं, क्योंकि उसका सही से निर्माण हो सकता। क्योंकि जब से मैं रिपोर्टिंग कर रहा हूँ बीते कुछ मिनटों से आप देख सकते हैं कितनी गाड़ियों का आवागमन हुआ है। तो जिस प्रकार की ये खबरें हैं, जिस प्रकार से सरकार के असली चेहरे हैं, जिस प्रकार से सरकार ग्राउंड तल पे बात करती है, वो ग्राउंड तल जब कैमरों में कैद होता है तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से सरकार का जो है कि बोलने का और कार्य करने का तरीका दोनों कितना अंतर होता है। और थोड़ा सा अंतर नहीं, काफ़ी लंबा अंतर कहा जाता है। और जिस तरीके से यहाँ पे एक्सीडेंट होता है, जिस तरीके से लोगों की मौतें होती हैं, यहाँ इस सड़कों पर अगर हम बात करें तो मौत इस प्रकार होती है जैसे कि जीव जंतुओं की उस प्रकार मौतें नहीं होती होगी। क्योंकि कभी भी किसी समय यहाँ जो है कि एक्सीडेंट होता है, और ज़्यादातर जिनका एक्सीडेंट हुआ है लगभग वो मृत्यु हुई है उनकी, ऐसा नहीं हुआ होगा कि शायद वो बचे होंगे, क्योंकि सड़कें इतनी टूटी फूटी हैं। अभी आपने देखा 2 राहगीरों से हमारी बातचीत हुई और दोनों क्षेत्रीय थे, तो उनके हिसाब से सरकार को इन सड़कों की अच्छी मरम्मत करनी चाहिए, जिससे कि लोगों को इतनी परेशानियों का जो सामना करना पड़ रहा है उससे निजात मिल सके। क्योंकि एक्सीडेंट ख़राब सड़कों से होता है। आप इन चीज़ों को बखूबी जानते हैं कि जहाँ ख़राब सड़कें होती हैं और बड़े वाहनों का हर समय आवागमन होता है, तो ऐसे जगहों पर मृत्यु दर की संख्या हर समय बढ़ती रहती है। इसी प्रकार की खबरें पाने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वहाँ खबरों को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।